देखिए बच्चों, आज मैं आपको रिड्यूस सिलेबस जो 10th क्लास का साइंस में 2020-21 के लिए रिड्यूस किया गया है, उसमें आपको क्या क्या पोर्शन डिलीट किया गया है, कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, आज मैं उसके बारे में आपको चैप्टर वाइज डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले जो चैप्टर है साइंस में, वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, तो उस चैप्टर में से जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कुछ डिलीटेड नहीं किया गया है, वो एज इट इज़ आएगा। उसमें चैप्टर फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो भी टॉपिक हैं या जो भी चैप्टर है वो एज इट इज़ आपके कोर्स में सिलेबस में रखा हुआ है, कुछ भी डिलीटेड नहीं किया गया है। सेकंड चैप्टर जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, उसमें भी कुछ भी डिलीटेड नहीं किया गया, एज इट इज़ है। क्लियर। सेकंड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल में से जो आपका बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, क्या चैप्टर थर्ड में बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस है, वो डिलीट किया गया है। और कॉरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये टॉपिक कॉरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, इस टॉपिक को डिलीट किया गया है मेटल नॉन मेटल में से। ये चैप्टर जो मेटल नॉन मेटल में से ये बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस है, ये उसमें से लास्ट टॉपिक में आता है, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। इसमें मेटलर्जिकल प्रोसेस हुआ है पूरा एक, उसमें उस मेटल प्रोसेस में से कैसे रिफाइनिंग वगैरह करते हैं, ये सारा का सारा टॉपिक डिलीट किया गया है। और कॉरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कॉरोजन वाले टॉपिक को भी डिलीट कर दिया गया है। उसके आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें देखिए चैप्टर 4 जो कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर, इसमें नॉमेनक्लेचर of carbon compounds, nomenclature of carbon compounds containing functional group functional group। अब फंक्शनल ग्रुप में उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे 6 हैं। एक तो हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन्स एंड एल्काइंस, ये जो भी ग्रुप के हैं उन सबको डिलीट किया गया है। फंक्शन ग्रुप जितने भी हैं, मैं आपको बताया था फंक्शन ग्रुप कौन से हैं। हेलोजन है, एल्कोहल है, कीटोन्स हैं और एल्डिहाइड है, एल्केन्स हैं, एल्काइंस हैं। ये सभी फंक्शन ग्रुप वाले नॉमेनक्लेचर को डिलीट किया गया है। क्लियर। एक तो ये नहीं है। दूसरा, इसमें डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो डिलीट कर दिया गया है। क्लियर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी ये, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं इस केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में इसमें जो डिलीट किया गया है
जैसे कंबंशन, इसमें कंबंशन वाली प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया है। ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सभी रिएक्शंस को आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। क्लियर। अब मैं आपको बताया था कि जैसे आपको जो नॉमेनक्लेचर बताया था उसको भी क्लियर थोड़ी डिटेल में बता दूं। मैं आपको बता दें, एक तो हैलोजन होता है, हैलोजन है, उसके बाद आपका एल्कोहल है, फिर आपका कीटोन्स हैं, फिर एल्डिहाइड है, एल्केन्स हैं, एल्किन्स और एल्काइंस। ये 6 ग्रुप जो नॉमेनक्लेचर वाले हैं, फंक्शन ग्रुप, उनको भी डिलीट कर दिया गया है। और इन सब के अलावा इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, केवल इथेनॉल और इथेनॉल से, इनकी ये भी डिलीट कर दिया गया है। ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेज आएंगे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। क्लियर। और सोप एंड डिटर्जेंट्स को भी डिलीट कर दिया गया है। ये सोप एंड डिटर्जेंट भी इसमें टॉपिक थे, वो भी इसमें से डिलीट कर दिया गया। समझ आ रहा है। इसमें जो भी बहुत बड़ा टॉपिक, जो कारण कंपाउंड बहुत बड़ा टॉपिक था, ये हमके बहुत बड़ा चैप्टर था, वो सब डिलीट कर दिया गया है। समझ में आ रहा है आपको। ये 4 चैप्टर है कारण कंपाउंड्स, इसमें से बहुत सारा आपका जितने भी टॉपिक हैं मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है। देखिए आगे, अब आगे देखिए, जो चैप्टर 5 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो चैप्टर एज इट इज है चैप्टर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब जो टेबल है, पीरियड टेबल वाली, वो पूरा चैप्टर एज इट इज है। अब जो लाइफ प्रोसेस है, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, उसको भी एज इट इज रखा गया है। और 7 चैप्टर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इनको डिलीट किया गया है। हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ये डिलीट कर दिया गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये भी डिलीट कर दिया गया। नर्वस सिस्टम, पूरा डिलीटेड है। उसके बाद वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शंस को डिलीट कर दिया गया है। और रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी क्या, रिफ्लेक्स एक्शन को भी इसमें से हटा दिया है। अब इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसको भी डिलीट कर दिया गया। और जो एनिमल हार्मोन्स, उसको भी डिलीट कर दिया गया। काफ़ी बहुत बड़ी मात्रा में इस 7 चैप्टर को
रिड्यूस किया गया है। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं चैप्टर 7 से। क्लियर। चैप्टर 8 में, जो चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, कौन सा? रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन चैप्टर को एज इट इज़ रखा गया है, कुछ भी इसमें रिड्यूस नहीं किया गया है। चैप्टर 9 जो दिया है आपका, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को डिलीट किया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को डिलीट किया गया है। क्लियर। अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर 10, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो चैप्टर एज इट इज़ रखा गया है। जो चैप्टर 10 लिखा है, वो चैप्टर 10 में आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ भी आपको डिलीट नहीं किया गया है, एज इट इज़ करना है। फिर आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद आता है चैप्टर 11, ह्यूमन आई। चैप्टर 11 है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस, फंक्शनिंग ऑफ आ लेंस इन ह्यूमन आई, इन ह्यूमन आई, इसको डिलीट किया गया है। और डिफेक्ट ऑफ विजन्स, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, इसको भी डिलीट किया कर दिया गया। मतलब हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन, इसको डिलीट कर दिया। हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब रिड्यूस कर दिया गया। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, इसके एप्लीकेशन मतलब यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, इनको भी डिलीट कर दिया गया है। तो जो चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से ह्यूमन आई का लेंस का जो फंक्शन है वो, और डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, और यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 12 जो रखा है, जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका एज इट इज़ करना है। चैप्टर 12 में कुछ भी आपका डिलीटेड नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। अब चैप्टर 13, मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया है। चैप्टर 13 जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, डीसी जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट, एसी डीसी दोनों ख़त्म, अल्टरनेटिव करंट डीसी और एसी दोनों ख़त्म हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, मतलब एसी करंट का डीसी करंट से क्या एडवांटेज है, वो सब डिलीटेड है। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सबको डिलीटेड किया गया है चैप्टर 13 में से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से। कुछ भी देखिए, चैप्टर 12 एज इट इज का इलेक्ट्रिसिटी, 13 में कितना सारा आपको डिलीट कर दिया। एसी करंट, डीसी करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब
डिलीटेड कर दिया गया। अब चैप्टर नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है आपका साइंस का, उसमें से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिलीट किया गया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिलीट कर दिया गया है। फॉजिस फ्यूज को डिलीट कर दिया गया है। सोलर एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, ये सब एनर्जी जितने भी हैं सबको डिलीट कर दिया गया। न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ये नेचुरल रिसोर्सेज जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसमें से ये डिलीट कर दिया गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में से। समझ में आ रहा आपको? और जो चैप्टर 15 है आपका, चैप्टर 15 में से एज इट इज़ चैप्टर है, और चैप्टर 16 जो आवर एनवायरनमेंट है वो भी एज इट इज़ आएगा। चैप्टर 14 में से ये डिलीट कर दिया गया, और चैप्टर 15 और 16 में से ये डिलीट कर दिया गया। इसमें जो चैप्टर 15 जो कि मैंने आपको बताया था आवर एनवायरनमेंट, और चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल सोर्सेज, वो एज इट इज़ रखा है। मैंने आपको अब कोई भी कन्फ्यूजन का कोई काम नहीं छोड़ा। अब आपको इन टॉपिक को रिड्यूस करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है और बिना कन्फ्यूजन के अपनी बोर्ड की तैयारी करनी है।